पाणिक ग्रहण संस्कार पंडित जी कराएंगे, तो इसलिए रथ तैयार कराए गए हो। अब विचार कर ले, आज दूल्हा तो बैठा दो एसी गाड़ी में, लाला शीशा चढ़ा ले, मेकअप न बिगड़ जाए। अरे समझ में? राधे 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 राधे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही देखा लाला, बारात तैयार की, चलने की तैयारी हो रही है। क्यों? कि पंडित जी के लिए रथ तैयार गुरु वशिष्ठ जी के लिए कराया। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का विवाह है। वो आज दूल्हा तो एसी में बिठा दिया लाला जा, और पंडित जी बेचारे ठाड़े हैं। दे पत्रा कांक में मत जाको बाप मरेगा हुए ताते। बोले भैया हम काय में जाएंगे, हम ट्रैक्टर में आ रहे हैं, उसे बैठ जाइए। अब बूढ़ा पंडित ट्रैक्टर में बैठ के यहाँ से जाएगा महाराज भिंड मुरैना ग्वालियर, बाको तो ब्याह पड़ेगा रास्ता में। यह है आज हमारी मर्यादा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान की बारात में संत नहीं गए साहब, लेकिन आज बैठी है उदास मन मोटर में मेहंदी जान यानी नाचने वाली, बैठी है आगे गाड़ी में, बैठी है उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तवलेन को तांगे सजे गए। बैठी है उदास मन मोटर में मेहंदी जान, संग के तवलेन को तांगे सजे गए। ऊंचे ऊंचे आसन ऊधमी बरातीन को रत बहेलियन के अधिकार दे दे। पंडित पुरोहित को पालकी धरी कहा, पंडित पुरोहित को पालकी धरी कहा, बाहर पड़े पालकी गड़े गाड़ी में चले गए। जोरे विनीत पग कंटकों में संत देखे, जोरे विनीत पग कंटकों में संत देखे, हाथीन पे चलते हापत चले गए। महाराज ऐसी बात नहीं है कि आज हमारे भगवान की बारात में साधु नहीं गए। कैसे गए हैं? अरे आज राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। जैसे कर में माल भाल पे चंदन, कर में माल बाल पे चंदन, कर में माल भाल पे चंदन, कर में माल बाल पे चंदन। सब ठाड़ी काली संत अवध से मिथिला चले। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। राम जी की चली है बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची। अब यहाँ बैठ के चर्चा हुई कि विवाह में आनंद तो जब आएगा कि चारों भाइयों का विवाह क्यों नहीं हो जाए। वशिष्ठ आदि जी ने समझाया जनक जी को, तुम्हारे बेटी है उर्मिला, उनका विवाह श्री लक्ष्मण जी के साथ किया जाए। तुम्हारे भाई हैं कुशकेत सतानंद, इनके बेटी है मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, स्वत कीर्ति नाम की कन्या का विवाह शत्रुघ्न साथ किया जाए। चारों भाइयों का विवाह संपन्न होता है। बारात जाने का नाम नहीं ले रही है, बड़ी खातर हो रही है। बारात कब गई? धनतेरस पे। और वापस कब होगी? बसंत पंचमी पे। और महाराज वो भी हाथ जोड़ जोड़ के, महाराज हमें देव विदाई। बसंत पंचमी पे बारात आएगी, महाराज वापसी होगी। और धनतेरस कार्तिक के महीना में बारात गई। इतना सम्मान। और अब कितनी देर हो जाती है बारात? 2 घंटा को। हाँ, और एक काम जरूर होगा कि घराती पिटेंगे कि बाराती। 1 घंटे के लिए बारात जाती है, 20 कम करो, 1 घंटा के लिए बारात जाती है। क्या तो घराती पिटेंगे
कि बराती पिटेंगे, एक काम जरूर होगा। 100 विवाह में से एक ऐसा होगा कि महाराज जा में समझी हाथ जोड़े के जाओ विदाई, और 99 से मिलेंगे हाय राम जी गण कहते आगे कब कालो मुंह करके जा। क्यों कि घर में 1.5 रुपया को हिल लो ना, घर में 15 रुपया की नमक की थैली आ रही है, घर में 15 रुपया के नमक की जुगाड़ नात, पर काऊ के छोरा की बारात में जागो तो चाहे 5 किलो गेहूं शमशाबाद बेचने पर पौआ पी के जागो, तब तो महाराज फिर सेवा होती है, मजा आएगा। नहीं बेईमान महाराज, बारात बैठती तो पंखा पे हवा, तब ये पंखे नहीं थे, मैंने भी देखा है ये जमाने में, हमें छूटा था तब हाथ के पंखा पर पानी डाल के और बारात बैठी है भोजन के लिए, और लोग घर वाले हैं हवा करते थे। और आज महाराज कैसी खातर रह रही है, समझ आ रही है अच्छी तरह। तो लेकिन चारों भाइयों का विवाह हुआ, बारात जाने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन बुरा प्रीत को पंत, बुरा प्रीत को पंत, बुरो पर घर को वासो, बुरो नार संग ने, बुरो मूर्ख संग हासो, बुरी सूम की सेज, बुरो भगनी घर भाई, बुरी नार कुलिच्छ सास घर बुरो जमाई, बुरा पेट प्रतिपाल, बुरो सूरन में भागनो, कब गंग कहे सुन साह अकबर, सबसे बुरो मांगनो, मर जाए पर मांगे नहीं। लेकिन आज श्री दशरथ जी को यह मांगना पड़ रहा है। जनकपुर में क्या मांग रहे हैं कि महाराज हमें देव विदाई विदाई। समझा रही है कि जनक जी को समझाया कि अवदेश जाने के लिए आग्रह कर रहे, बोले हम कल उनकी विदाई करेंगे। सारे नगर में बुलावा लगा कि कल किशोरी जी ससुराल जाएंगे। महाराज 4 पालकी महलों में तैयार हो रही है बेटियों के लिए। शायद इसी का नाम ही दुनिया है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े पर चढ़ा है तो उधर एक जनाजा भी कहीं उठ रहा है। इधर वाह वाह तो उधर ठंडी आहा। कुदरत का खेल है संयोग व वियोग, आहा वाह शोक हर्ष सुख दुख दिन रात्रि आना जाना, ये सब आपस में जुड़े हैं। जाने से पहले आने का कदम तैयार होता है। हम घर से आए हैं, तब तक टाइम 6 बजे का दे दिया। 4 पालकी तैयार की गई। प्रतिदिन जो बाजे बजते थे बारातियों के सम्मान में तो बहुत अच्छे लगते थे। जब ये बात पता चली कि किशोरी जी विदाई हो रही है तो सारे नगर वासियों ने महल को घेर लिया चारों तरफ से। जो बाजे बज रहे हैं सेनाई, उन सेनाइयों से एक उदासीन गंभीर शब्द निकल रहा है। जनक जी अपने भाइयों के साथ महलों में गए तो देख रहे हैं कि पालकी के दर्शन करते ही जनक जी की आंखों से आंसू निकल गए। हमारे यहाँ कोई पुरुष रोता है तो लोग टीका करते हैं कि मर्द मांस होते हुए क्यों रो रहा है, कहते हैं कि नहीं। लेकिन एक समय ये होता है बेटी विदाई का। जितना बेटी विदा करते समय बाप को दुख होता है इतना किसी को नहीं होता। शायद बेटी विदा कर चुके अपने घर से, वो इस बात को जानते होंगे। क्यों कि पिता सारे घर पे शासन करता है, लेकिन पिता के हृदय पे उसकी बेटी शासन करती है। बेटा का एक जन्म होता है और बिटिया के 2 जन्म होते हैं। बेटा का एक जन्म इस घर में होता है, इसी में रह जाता है, और बेटी का एक जन्म माता पिता के घर में होता है या कुछ समय रहती है, और दूसरा जन्म बिटिया का ससुराल में जाके होता है। जिस घर में बेटी बहू बन के जाती है
उस बेचारी को कुछ पता ज्ञान नहीं है कि अब परिवार के लोगों का विचार कैसा है, बर्ताव क्या है। उस घर में जब बिटिया जाती है तो दूसरा जन्म होता है। हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे, चाहते हैं कि नहीं चाहते। लेकिन भाग्य के विषय में किसी को नहीं पता है प्रारब्ध क्या है। क्या जनक जी को पता है क्या मेरी बेटी आज महल छोड़ के जा रही है तो अयोध्या महलों में रहेगी कि मेरी बेटी के लिए चित्रकूट पे झोपड़ी बनके तो तैयार नहीं हो गई है। अयोध्या में मैं सोने के गिलास में थाली में भोजन करते हुए बेटी को देखूंगा कि जब चित्रकूट जाऊंगा तो पहाड़ से पानी झरना गिर रहा है और सीता जी को ऐसे पानी पीते हुए देखूंगा। बताइए, कोई साधारण पुरुष होता, साधारण पुरुष होता और बेटी के साथ ये दशा हो जाती तो क्या कहता। यदि जनक जी की जगह पे कोई आज का व्यक्ति होता तो 1000 गाली श्री दशरथ जी से नहीं देता, खरी खोटी सुनाता। अरे तुम में हिम्मत नहीं थी, साधन नहीं था, मुझे फोन कर देते, मैं अपनी बेटी को सकुशल ले जाता। कहता कि नहीं कहता। लेकिन जनक जी कहते हैं कि धन्य है बेटी सीता। जब झरना में पानी पीते हुए देखा तो किशोरी जी से कहते कि धन्य है बेटी सीता। हर माता पिता चाहते हैं कि बेटी सुखी रहे, लेकिन भाग्य के विषय में किसी को पता नहीं है। आप बाजार से आइए, बिटिया घर पे खड़ी है तो दौड़ के आएगी, कहेगी पिताजी पानी लाऊं, चाय बनाऊं। बिटिया सामने से बैठ जाओ, बेटी ए लाली बेटी बैठ जाओ ना, थोड़ा बिटिया बैठ जाओ। तो बेटी आएगी दौड़ के, फिर कहेगी पिताजी पानी लाऊं, चाय बनाऊं। पहला ही प्रश्न पिता को रुला देता है कि कल मैं बाजार से आऊंगा तो कौन मुझे पानी के लिए कहेगा। मेरे भाई बहन, छोटी बेटी हो और उसकी मां मर जाए बचपन में ही, फिर वो बाप पिता बेटी को हृदय से लगा के पाले और फिर उस बेटी का हो विवाह और जब वो ससुराल जाए तो फिर उस पिता के बेचारे की दुख की कल्पना कौन कर सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति सज्जन बेटी को जन्म दिया, पत्नी मां बेटी की मर गई, पिता ने बेटी को पाला बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, इतना दहेज दिया कि मेरी बेटी को बाजार से या किसी से मांगने की कोई जरूरत न पड़े, सब कुछ दिया। बेटी ससुराल चली गई, वापस नहीं आई। तीसरे दिन एक खबर आई कि आपकी बेटी को सर्प ने काट लिया। पिता दौड़ता हुआ गया, लेकिन जाने में देर हो गई, बेटी से मुलाकात नहीं हो पाई। भगवान को प्यारी हो गई। पिता बेटा आंसू बहा रहा है। जब बेटी को आरती पे लिटाया गया तो वो सामग्री तत्काल बाजार से ही आती है। जब 2.5 मीटर कफन का टुकड़ा पॉलीथिन से निकाल उसमें डाला गया, तब वो बाप कह रहा है बेटी मुझे नहीं पता था कि ये भी दहेज में दिया जाएगा, मैंने सब कुछ दिया, बस यही कफन का टुकड़ा देने के लिए मैं भूल गया। सीता जी ने एक पिंजड़ा में पंछी पाले, वो भी रोने लगे, सारा जनकपुर शून्य हो गया। तब किशोरी जी की मां कह रही है कि यह पिंजड़ा को उठा के मेरी बेटी की डोली में धर दो, ये पंछी मुझे जीने नहीं देंगे। बेटी विदाई हो रही है, जनक सुनैना डोलियों के पीछे जा रहे हैं। दूर निकल गए, तब समझाया कि अब तुम घर को जाओ, वापस हो जाओ। अंतिम बार बेटियों से मिले, पता नहीं महलों में मुलाकात होगी कि चित्रकूट पे। पर्दा उठाते जा रहे हैं, बेटी चलती जा रही है। जब किशोरी जी की टोली आई
तो देखा, पर्दा उठाया, माता पिता रो रहे हैं। तब सीता जी ने कहा, माता पिता तुम घर जाओ, हम तो ऐसे घर की बहू बन के जा रही हैं, वहां कोई चिंता का विषय नहीं है, सूर्यवंश की बहू बन के जा रही है। लेकिन मां को समझाते समझाते सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। तब मां ने कहा, बेटी तुम मुझे हिम्मत दे रही है, फिर तुम क्यों रो रही हो? तब किशोरी जी कहती है, मां ये तो परंपरा है कि बेटी को तो पराई घर जाना है, कितना भी लाड़ प्यार से बेटिया को रखिए, लेकिन ऐसी परंपरा है कि बेटी को तो पराई घर एक दिन जाना होता है। तब किशोरी कह रही है, मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। कोई नहीं में, कोई नहीं में, कोई नहीं मैं तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तेरे बिना लगे ना जिया। ओ मेरी माँ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। छूट गई, किशोरी जी कहती है, माँ ये तो परंपरा है, देख मैंने अपनी सखियों को कभी अपने से दूर नहीं छोड़ा, आज मैं इनसे दूर होके जा रही हूँ। छूट गई बचपन की सहेली, क्यों रोती हो माँ आजू अकेली। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जा। छूट गई बचपन की सहेली, क्यों रोती हो माँ आजू अकेली। टूट गई बचपन की सहेली, क्यों रोती हो माँ आज अकेली। अब तोर में भई पर घर की, अब तो मैं वही पर घर की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की। भींगी आंखों से विदा किया, बीच बीच बरवास कर मग लोगन सुख देत।
अवध समीप पुनीत दिन पहुंचे जाए जनेस। महाराज कौशल्या से महाराज श्री दशरथ जी ने कहा है, रानी ये पराई बेटी हमारे घर में बहू बन के आई है, इन्हें कैसे रखना है कि बधू लड़किनी पर घर आई और राखो नैन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। महाराज इन्हें ऐसे रखना है जैसे नेत्र की रक्षा ये पलक करता है। देखिए बेटा की बहू घर में आए, सास ससुर ऐसा भाव रखे कि जैसे मेरी बेटी ससुराल गई और पुत्र वधू घर में आई है तो ये भी मेरी धर्म की बेटी है। और महाराज पर सास ससुर माने कि जी बहू आई है, जी हमारी बेटी है, पर बहू नहीं माने कि जी मेरे भैया बाप है। आ रहा है समझ में? सास ससुर तो माने कि जी बेटी है, पर बहू नहीं माने कि जी मेरा बाप है। ये हो सास ससुर ऐसा भाव रखे कि बहू घर में आई है तो मेरी धर्म की बेटी है, और वो बेटी भी ऐसा भाव रखे कि मैं उस घर में माता पिता को छोड़ के आई हूं तो सास ससुर मेरे धर्म के माता पिता हैं। तो आज भी हमारा कम से कम संसार नहीं तो हमारा घर तो अयोध्या बन सकता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आज संस्कार लुप्त होते जा रहे। आज हम लोग बेटी बेटा का विवाह होता है तो लड़की लड़का के गुण मिलाते हैं। देख ना, हाँ रामदीन रामकली के कैसे गुण मिल रहे हैं। अरे उनके तो गुण मिले ही मिलाए मिल जाएंगे, अब बेटा बेटी के गुण नहीं। अब गुण मिलाने हो तो घर में सास बहू के गुण मिलवाना। बेटा का विवाह करते हैं तो सास बहू के गुण मिलाने चाहिए, लेकिन अब बहू दूल्हा के गुण नहीं मिलाए, उनके तो मिल ही जाएंगे क्योंकि कले हुए हैं मेरे भाई बहन। सास बहू के गुण मिलाने चाहिए। क्यों कि आज सास बहू में 36 का आंकड़ा पड़ा हुआ है। आज तो बेटी कह रही है कि मुझे सास वाला घर नहीं चाहिए। हम लोगों की भी ऐसी हो गई बुद्धि, बेटा के लिए बेटा देख ले जाए बेटी के लिए कहीं, और घर में बेटा की लड़की माँ नहीं है तो बड़े खुश होते हैं, कोई माँ बाप कोई नहीं है, क्यों जाते ही जाते मालकिन घर की बन जाएगी। ऐसी हम लोगों की दुष्ट बुद्धि हो गई कि महाराज जिसके बेटा के माँ नहीं हो तो बच के ही विवाह हो जाए, माँ बाप हो तो देर लगे, माँ बाप नहीं हो तो सेकंड में विवाह हो जाए। ये हम लोगों की बुद्धि ऐसी होगी तो संस्कार औलाद में आएंगे कहां से। बेटी भी ये भाव रखे जैसे मेरे सास ससुर ये है तो मेरे धर्म के माता पिता हैं, माता पिता भी ये भाव रखे कि ये भी मेरी धर्म की बेटी है, तो आज हमारा घर अयोध्या बन सकता है। यहाँ तक बाबा श्री तुलसीदास जी ने सुख का वर्णन किया कि जब से राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद वदाए, भवन 4 दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसै सुखवारी, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुद कहूं आई। जब से राम जी का विवाह अवध में होके आया तब से तमाम रिद्धि सिद्धि की नदियां सरयू में मिल गई, सरयू का जल अमृत बन करके बह रहा है। यहाँ तक सुख का वर्णन किया, लेकिन बाबा तुलसीदास जी मोड़ ले गए। और कैसी मोड़ है, ये सबके जीवन में मोड़ आएगी, क्योंकि राम कथा के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना है। सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया, सितारों ने कहा कि सारा गगन बदल गया, तो हर बुलबुलों ने कहा कि सारा चमन बदल गया। तब एक फकीर ने कहा कि कुछ नहीं बदला है, मुर्दा तो बोई का बोई है, सिर पर कफन बदल गया। मेरे भाई बहन, ये त्रेता की कथा है, आज कल हो गया बीच का बोई है, आज केवल मनुष्य की भाषा बदल गई है। पहले बिना सिले वस्त्र पहनते, अब कोट पैंट पहनते, पहले खड़ाऊ पहनते, अब बूट पहनते, आज मनुष्य की भाषा बदल गई है। महाराज बाबा तुलसीदास जी मोड़ ले गए, और सबके जीवन में मोड़ आएगी। राम कथा के अनुसार ही तो मोड़ हमें लेनी है। क्यों कहे एक दिन महाराज दशरथ जी अपनी सभा में विराजमान है, सभा में विराजमान है, गद्दी पे बैठे हैं, बाबा तुलसीदास जी प्रहार करते हैं कि उन्हें ध्यान आया तो एक शीशा दर्पण लिया कि राम स्वभाव मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। क्योंकि आज अयोध्या की खुशी को नजर लग गई है, तो मुकुट में क्या देख रहे हैं, टेढ़ा तो नहीं है,
बताओ शीशा घर से नहीं देगा गौड़ साहब? चितौरा से आए तो शीशा देख के आई होगे। हाँ, और अब या पंडाल में या हम गद्दी पे बैठ के शीशा देखें तो क्या कहोगे आप लोग कि पंडितों की बुद्धि तो खराब होती है, पर न कर मुकेश पंडित जी की जल्दी है, यही तो कहेंगे। अब खराब क्यों होती है महाराज? चलो आगे चर्चा होगी। तो यहां देखा है, तो उन्होंने देखा मुकुट के साथ में उन्होंने देखा कि श्रवण समीप भय सित केसा और मन हो जड़पन असोपदेशा। कान के पास केस हो गए सफेद, तो बुढ़ापो आएगा, कान में कह रहे हैं राम को राज्य दे दो। तो आप भी ध्यान रखना, शीशा देखना भी चाहिए आदमी। पर ऐसी बात ना, हम शीशा देखते नहीं है। कछु लोगों ने आदत है कि शीशा देख के ही आए होंगे और यहाँ पे जाएंगे तो पहले शीशा ही देखेंगे और सुरेश चंद्र जी बाद में काम होगा। जय हो। लेकिन हमारे देखने में और श्री दशरथ जी के देखने में फर्क है। हम क्या देख लेते हैं, उम्र तो 65 की है गई, 40 को लगे रहो, वही तो 25 वर्ष उठाए के धर देते हुए शीशा देख के। लेकिन नहीं, ये नोटिस आ जाए बुढ़ापे का तो राम का राज्य करा दो। अब ये कि हमारे पास अयोध्या कहाँ है, ये तो चर्चा चल रही है अयोध्या नगरी की, और हमारे पास है ये शरीर रूपी अयोध्या। शरीर रूपी अयोध्या पे बुढ़ापे का नोटिस आ जाए तो माला हाथ में ले लेनी चाहिए। तो चलिए, मंत्री जनों से पूछ रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि राम का राज्य अभिषेक कर दें। मंत्री जन कहते हैं बहुत सुंदर विचार। तत्काल गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया है। तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछा राम का राज्य कब हो जाए? बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए। युवराज वो दिन सुबह है जिसमें राम का राज्य अभिषेक हो जाए। तो राम राज्य की इधर तैयारी हो रही है। और 2 मिनट के लिए विश्राम है। कल कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं रहता है महाराज, मैं कथा पे बैठ जाता हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता है क्या विश्राम हो के 5 बज गए। इसलिए 2 मिनट के लिए विश्राम है, जलपान कर लें और विशेष ही जरूरी कार्य, विशेष ही जरूरी कार्य हो उससे निवृत्त हो और पुनः कथा में स्थान ग्रहण कर ले। अभी राम वनवास की तरफ चलते हैं और थोड़े समय में ही राम दर्शन करते हुए वनवास के और अभी चंद्रवंश में कन्हैया का प्रागट्य कराएंगे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। राधे राधे राधे।